अध्यक्ष महोदय बसंत कुमार जी, श्रीमान सतीश चंद जी, महेश कुमार आर्य जी, ज्ञान प्रकाश जी, श्रीमान अनिल कुमार जी और अरविंद कुमार जी, सम्माननीय सुरेंद्र प्रताप जी, श्रीमान रामदेव जी और वैद्य रामपाल जी, सभी अंतरण के सदस्य, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। आप लोग आर्य समाज को कितना समझ पाए हैं ये मुझे अभी मालूम नहीं है, पर चूंकि आप बहुत दिन से सुन रहे हैं तो थोड़ा तो जानकारी हो ही गई होगी। आर्य समाज मानवतावादी संगठन है। बोलो कैसा? मानवतावादी, अर्थात मनुष्य बनाने के लिए और मनुष्यों के काम आने के लिए और प्राणी मात्र को सुख देने वाला संगठन है। राष्ट्रवादी संगठन है आर्य समाज। आर्य समाज किसी को हानि नहीं पहुंचाता। आर्य समाज सबके लाभ की बात करता है। आर्य समाज में एक नियम लिखा है ऋषि दयानंद ने, हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस सूत्र को आप देख सकते हैं, कितना महानतम विचारधारा वाला ये सूत्र है। लोगों ने दुष्प्रचार बहुत किया आर्य समाज के बारे में, इसीलिए ऐसे अनेक लोग हैं जो आर्य समाज का नाम लेते ही कई बार भड़क जाते हैं। ये जो आर्य समाज के दरवाजे के सामने जो लोग खड़े हैं, वहां मुझे खड़े दिखाई ना दें, या तो इधर आ जाएं और या फिर अपने काम पर जाएं। इतनी सुंदर व्यवस्था बैठने की है और आप लोग इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। किताब वाले के पास जितने खड़े सब इधर आ जाओ। रामदेव जी यहां जाओ हमारे पास, वहां से कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। बातचीत नहीं, हमारे पास तक आवाज नहीं आए। देखो, इस समय तो मैं आपको बस एक ही चर्चा करूंगा और इस समय की जो चर्चा है वो आपको बहुत कुछ बता पाएगी, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो। पहले आप यह समझिए कि हमारे जो कर्म होते हैं, हम जो कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, वह हमारी जानकारी पर ही आधारित होते हैं। बोलो हाँ या ना? हमारे पास जो ज्ञान होता है उस पर आधारित हम कर्म करते हैं। और देखो, ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में जो विचार डाले जाते हैं वह निर्माण के लिए डाले जाते हैं और कभी कभी विनाश के लिए भी डाले जाते हैं। आप चाहो तो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से आप बीमार कर सकते हो। देखो क्या कह दिया मैंने, आप चाहो तो किसी को रोगी बना सकते हो, किसी को। बातचीत मत करो, कोई विशेष काम हो तो बताओ। धैर्य से सुनो, थोड़ी देर ही बोलूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा नहीं है। आप ये समझिए आज के समय में कि आप योजना बनाएं और योजना बनाकर काम करें, तो आप एक व्यक्ति पर यह प्रयोग करें तो उस व्यक्ति को जो चाहें सो करा सकते हो। देखो क्या कह दिया मैंने। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आप किसी को बीमार कैसे करोगे, लेकिन करना नहीं।
मैं बताता हूं, आप तो बस समझ लीजिए कि हां हो सकता है कि नहीं। 3 लोगों ने योजना बना ली कि इस आदमी को बीमार करना है, और वो आदमी घर से निकला। जिन्होंने योजना बनाई थी उनमें से पहला आदमी घर के दरवाजे पर मिला, और जैसे ही वो व्यक्ति घर से निकला तो उसने घर से निकलते ही उस आदमी ने, पहले आदमी ने कहा, नमस्ते जी, मानी नमस्ते, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं आराम से सोया हूं। तो वो कहता है नहीं, हमें आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है। बस, और कुछ नहीं कहा उसने। वो अपने काम पर जा रहा है और पहले वाला व्यक्ति चला गया। जिन्होंने योजना बनाई थी, दूसरा व्यक्ति अगले चौराहे पर मिल गया, और चौराहे पर मिला तो उसने उससे पूछा, नमस्ते जी, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? तो वो कहता, क्या बात करते हो, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है। बस, और कुछ नहीं कहा उसने, वो भी चला गया। जैसे ही वो दूसरे वाला व्यक्ति जाएगा तो वो अपने चेहरे को कहीं ना कहीं देखेगा, कहीं तो शीशे में, कहीं दीवार पर लगे कांच में, कहीं गाड़ी में लगे कांच में, कहीं तो अपना चेहरा देखेगा, और चेहरे को देख करके एक बात मन में आएगी, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जैसे ही अगले चौराहे पर मिला, और जैसे ही मिला उसने कहा, उसने नमस्ते नहीं किया, उसने चौंक कर कहा, ओ, आपको पी लिया कब से हो गया? अच्छा बताओ, हो जाएगा कि नहीं? जोर से बोलो। इसीलिए कभी किसी व्यक्ति को हताशा, निराशा भरी बातें मत करो। वातावरण बन जाता है, एक ही बात को बार 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 कहा जाता है तो वह बात दिमाग में पक्की हो जाती है। मेरे देश के लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया है ऐसे ही एक एक बात बार बार कहकर। आपको शायद याद हो, 1857 सन 1857 में एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति से पहले भारत देश के लोगों के मस्तिष्क में एक बात बैठी हुई थी, ध्यान से सुनना। भारत देश के लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी 1857 से पहले, कि अब हम कभी आजाद नहीं हो सकते। नोट करना, जरा लिख पढ़ना इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। अब हम कभी आजाद नहीं होंगे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद लोगों के दिमाग में, नौजवानों के दिमाग में एक बात आ गई थी कि अब अगर हम युद्ध करते रहें तो एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। और उनके धैर्य की परीक्षा का आनंद लो, धन्यवाद करो उन्हें, कितना धैर्य रखा होगा। 90 साल तक आंदोलन किया था, तब जाकर देश आजाद हुआ। कितने साल तक? 90 साल तक, 1857 से 1947 तक 90 साल तक बलिदान देते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदान देते रहे, और अपनी नई पीढ़ी को समझाते रहे, युद्ध करते रहना, हम एक दिन आजाद, बोलो, हो जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा धैर्य है क्या? और काश वही दिमाग में बैठा रहता, हताश हो जाते हर बार, हम अब आजाद नहीं होंगे, हम आजाद नहीं होंगे, हर बार मर जाते हैं। याद रखना, चाहे पीढ़ियां कितनी भी बीत जाएं, अगर विश्वास के साथ अगर काम कर रहे हो तो सफलता एक दिन, बोलो जोर से, अवश्य। इसीलिए आप एक बात दिमाग में बैठा लो, आज एक बात आज अपने दिमाग में बैठा लो, और इसे निकलने मत देना कि एक दिन सारा विश्व दयानंद के सपनों वाला विश्व बन जाएगा। इसमें किंचित भी संदेह नहीं, एक दिन बनेगा। देखो, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास, 100% विश्वास है मुझे, एक दिन दयानंद के सपनों का भारत बनेगा, पूरा विश्व बनेगा। और मैं नई पीढ़ियों के लिए ये काम बराबर कर रहा हूं। हर वर्ष हम शिविर लगाकर बालक बालिकाओं को ये संदेश देते हैं कि विश्वास के साथ ऐसा होगा, और याद रखना, एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी।
देखो, मैं आपको जहां से चल रहा था फिर वहीं ले चलता हूं। आप कभी किसी को हताश मत करना, कभी किसी को निराश मत करना। और अगर हताश करना है तो गलत लोगों को हताश करो, निराश करना है तो गलत लोगों को निराश करो। उन्हें बताओ गलत हो रहा है, ऐसा ना करो, हानि होगी। उन्हें बताओ, बार बार बताओ। चलो मैं आपको आपके तरीके में समझाता हूं। टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ये तेल वाले, तेल केस तेल बेचते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक लंबे बालों वाली महिला पकड़ के लाते हैं। लंबे बाल जिस महिला के हैं ऑलरेडी, पहले से ही जिस महिला के बाल लंबे हैं, उस महिला को पकड़ के लाते हैं, उसे पैसा देते हैं कि तू ये कहे कि ये तेल लगाने से मेरे बाल लंबे हुए हैं। और वो कहती है, और मेरे घर देश की बेटियों की समझ में आ जाता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है ये, इसी की बेस तेल है, मुझे वही तेल चाहिए। बोलो हाँ या ना, यही होता है कि नहीं होता है? जबकि उस तेल से नहीं होते। अगर उस तेल से होते हैं तो जो तेल लगाती एक महिला के बारे में तो ये प्रचार है, सही है, कतन इतना सही है कि वो जो तेल का प्रचार करती है, लंबे बाल होते उसका पति गंजा है। अरे पहले अपने पति के बालों को लंबे कर ले। फेयर एंड लवली बहुत गोरा कर देती है। अरे गोरा नहीं करती है, दिमाग खराब करती है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक व्यक्ति ने कहा था, जब ओबामा की पत्नी आई थी यहाँ के, ओबामा की पत्नी को गोरी करके दिखा दे, अगर फेयर एंड लवली अगर गोरी कर देती है तो। गलत प्रचार बार बार होता है तो लोगों को वही सही लगने लगता है। आप तो एक बात दिमाग में बिठाओ कि ये मस्तिष्क बदल जाता है तो कई बार सही गलत लगने लगता है, और बोलो गलत सही लगने लगता है। सही होगा दिमाग तो सही सही लगेगा, गलत गलत लगेगा। एक व्यक्ति जेल में, और उस व्यक्ति के मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड कैसे? अमुक तारीख को मार दिया जाएगा। मृत्युदंड होता है, फांसी दे देते हैं। ये विदेश की घटना है। तो कुछ लोग, मनोवैज्ञानिक लोग आए और जेलर से कहते हैं कि साहब ये आदमी तो आपको मारना ही है, एक काम करो, एक दिन पहले हमें दे दो, हमें से काटेंगे नहीं, हमें से मारेंगे नहीं, हम प्रयोग करेंगे। मर गया तो कोई बात नहीं, मारना ही है, अगर बच गया तो आप मार देना इसको। खैर, वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी जेलर ने कि भाई करो काम। उस व्यक्ति को ले लिया जिसको मृत्युदंड सुनिश्चित हो गया था, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और ऐसे जमीन पर लिटा दिया और कहा कि भाई इसे मारो। और कैसे मारोगे? इसकी गर्दन काटो। गर्दन, उसकी आंखें बंद हैं, कान खुले हुए हैं बस। कैसे काटोगे? कि लाओ भाई एक ब्लेड लेकर के आओ, इसकी गर्दन पर चलाओ। तो उसकी गर्दन पर धागा चलाया गया, धागा, ब्लेड नहीं चलाया गया। लेकिन उसे सुनाया यही जा रहा है कि ब्लेड चल रहा है तेरे गले पर। और जैसे ही धागा चलता रहा, थोड़ी देर 2-3 बार चलाया, तो एक व्यक्ति ने उस धागे पर एक तरफ से थोड़ा सा बूंद बूंद कर पानी डाल दिया, और वो धागा पूरा का पूरा गीला हो गया। तो और धीरे धीरे थोड़ा सा स्मूथ चलने लगा। तो कहते अरे इसके तो खून निकल आया, देखो, ओहो कट गया। और वो बोल रहे हैं, और वो कानों के माध्यम से उसके विचार अंदर जा रहे हैं, और यहां पर उसके दिमाग में सुनिश्चित कर लिया कि अब तू मर रहा है। और आप आश्चर्य जानेंगे कि वह व्यक्ति थोड़ी देर में मर गया। बात समझ में आई? आदमी सबसे पहले यहां सुनिश्चित करता है, और जो सुनिश्चित कर लेता है फिर वही बन जाता है। आप अगर ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हो तो आप सुनिश्चित करो कि मुझे ऊंचाई पर चढ़ना है, मुझे दुनिया की कोई बाधा, बोलो, नहीं रोक सकती। तो वो एक दिन ऊंचा चढ़ जाएगा। और जो ये माने बैठा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, याद रखना उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसे दुनिया की कोई ताकत ऊंचाई पर, बोलो, नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए मस्तिष्क को तैयार करो, बच्चों के मस्तिष्क को तैयार करो कि तुम बेटा ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। हताशा मत करो बच्चों को, निराश मत करो बच्चों को। गलती हो रही है तो प्यार से समझाओ, तरीके से समझाओ।
और नहीं तो नजारा देखो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके आसपास बैठे हैं, घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो कई बार बच्चा कहता है लाओ मैं पानी लेकर आता हूं, दौड़ के जाता है पानी लेकर आता हूं, तो घर वाले कहते रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे। रोटी की प्लेट उठा के आता है, लो मैं रोटी दे दूं, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। और क्या करूं, कुछ नहीं, तू बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं। बार बार ये शब्द उसके कान में आता है, तेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, वही बच्चा बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो उसके बाद बड़े लोग कहते हैं बेटा जा पानी पिला के आ, तू हमें पानी पिला। अच्छा, फिर क्या कहता है, मेरे बस की बात। अच्छा, सिखाया क्या था हमने, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। उन्होंने समझ लिया तेरे बस की बात नहीं है। आप बच्चों को संस्कार डालो। अगर घर पर कोई आ जाए अतिथि, अगर बालक कहता है पानी पिलाऊं के, पिला बेटा, लेकिन सबसे पहले तू हाथ साफ करके आ, शालीनता से दे, गिर नहीं जाए, उसे सावधानी, एक आध बार गिरेगा, गिर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन अगर उसको अभ्यास हो गया तो वह अभ्यास से फिर आपकी अनुपस्थिति में भी बच्चा सत्कार कर सकेगा। इसीलिए बंधुओं, मस्तिष्क तैयार करो। अब मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा। मेरे पास इन बातों को सिद्ध और पुष्ट करने के लिए बहुत प्रमाण हैं। मेरी ये चर्चा कई दिन की है, कम से कम 7-8 दिन की चर्चा है, और ये चर्चा आपको परमेश्वर के ज्ञान वेद तक ले जाती है। इसके आगे वाले पहलू हैं कि ज्ञान आता कहां से है। इस समय तो मैं, चूंकि समापन का सत्र है, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा और आपके बीच कुछ बातें पुष्ट करूंगा कि मेरे देश का दिमाग कितना खराब किया गया है, और फिर मैं आपको यह बताऊंगा दिमाग खराब होता है तो ठीक कैसे किया जाएगा। तो एक उदाहरण के लिए तैयार हो जाओ। और आप जानते हैं, चिर परिचित उदाहरण है, रामायण काल में एक मंथरा नाम की महिला है। क्यों जी, क्या नाम है, मंथरा, आप सब जानते हैं। तो बताओ जरा, मंथरा कौन है, मंथरा कौन है? मंथरा महारानी कैकेयी की दासी है। महारानी कैकेयी की दासी है, और एक दिन जब उसने गलियों में हलचल देखी तो उसकी समझ नहीं आया कि तुझे तो पता नहीं है ये हलचल कैसी हो रही है। उसने अब महारानी कैकेयी की जो अट्टालिका बनी थी उस पर चढ़कर के देखा, दूर दूर तक देखा तो चारों तरफ चहल पहल है, सजावट हो रही है, छिड़काव हो रहे हैं, महलों को सजाया जा रहा है, गलियों को साफ किया जा रहा है। और आपको पता है, महिलाओं में एक विशेष गुण होता है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तुरंत चाहिए कि आखिर बात क्या है, बताओ, पहले हमें बताओ। पुरुष तो एक बार को शांत हो जाएगा, लेकिन महिलाओं को बहुत जल्दी जानकारी चाहिए। डेटा कलेक्शन करने का बहुत दिमाग रहता है। अगर मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो सारा काम पड़ा रहे, लेकिन जानकारी पूरी करके आएगी कि प्रोग्राम क्या था भाई, कौन लड़ रहा था, किससे लड़ रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, सारी जानकारी लेकर के आएगी। और एक बात और होती है, डेटा ट्रांसफर करने की भी बात होती है, एक दूसरे को बात पहुंचाने की भी आदत होती है। तो महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने ऊपर चढ़कर देखा तो उसके मन में और ढेर सारे प्रश्न हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है। बराबर की अट्टालिका मां कौशल्या की है, उस पर सजावट कर रही है कौशल्या की दासी। तो उसने इशारे से पूछ लिया, ये प्रोग्राम क्या है? तो कौशल्या की दासी बताती है कि प्रातः काल श्री राम को राजा बनाया जाएगा, राज्याभिषेक होगा सुबह सुबह श्री राम का। ओहो, एक झटके में नीचे उतर आई और महारानी कैकेयी कक्ष में विश्राम कर रही थी, तो उनसे जाकर कहती है कि अब तू विश्राम करती रहे, तू सोती रहे, अब तेरा भाग्य भी सोने वाला है, तेरे उल्टे दिन आने वाले हैं। तो महारानी कैकेयी कहती है, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रही है, क्या खबर है, क्या जानकारी है, क्या हो गया है? तो मंथरा कहती है, मेरे पास ऐसी खबर है कि तुम चौंक जाओगी, आश्चर्य होगा, बता। तो खबर बताई कि सुबह सुबह श्री राम को राजा बनाया जाएगा, सुबह सुबह श्री राम को राजा बनाया जाएगा।
आपने ये घटना सुनी है, आपने कई बार ये घटित होते हुए, ड्रॉ होते हुए रामलीलाओं में देखी है। अच्छा, मुझे तो आप इतना बताओ कि जैसे ही मंथरा ने महारानी कैकेयी को यह जानकारी दी, तो बताओ कैकेयी को अच्छा लगा कि बुरा लगा? है जी, अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अपने गले का कीमती हार उतार करके मंथरा को दे दिया। ये तेरा इनाम, ये तेरा पुरस्कार, बहुत बढ़िया, ये तेरी खबर अच्छी सुनाई, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मंथरा ने वो हार स्वीकार नहीं किया और कहती है, तू मुझे हार दे रही है, तुझे अपनी हार दिखाई नहीं दे रही है? अरे जैसे मेरे हालात हैं वैसे ही तेरे भी होने वाले हैं। तू दासी बन जाएगी, तेरा लड़का दास बन जाएगा, तेरे उल्टे दिन आ रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रही है? मंथरा ने इस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि महारानी कैकेयी का दिमाग खराब कर दिया। लाला संभाल के पकड़ के बैठा रहे थोड़ी देर। हाँ जी, महारानी कैकेयी का दिमाग इतना खराब कर दिया कि महारानी कैकेयी यूं पूछने लगी मंथरा से, अच्छा तू बता मैं क्या करूं? एक महारानी अपनी सेविका से पूछती है, तू बता मैं क्या करूं? तो सेविका कहती है, अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे पैटर्न पर, मेरे तरीके पर काम करो। क्या है? तुम्हें राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने हैं और दोनों वरदानों में एक को राज भरत के लिए मांग लो और एक को राम 14 वर्ष के लिए वनवास, और आराम से अपना ठाट करो। तो कहती है कैसे होगा? अरे जब तक नहीं मांगना वरदान तब तक विश्वास नहीं हो जाए, क्योंकि अगर राजा दशरथ मुकर गया तो इसीलिए काम कर, ये जो बाल हैं इनको खोल ले, हमारे ब्रज भाषा में तो कहते हैं बखेर ले, इन बालों को बखेर ले, ये जो तेरे आभूषण हैं न फेंक दे और मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहन ले और जाके को भवन में लेट जा, राजा को सब समझ में आ जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखो कि कोई व्यक्ति काम से आए और ऐसा माहौल बना करके उसके देवी घर में पड़ी हो, अच्छा बोलो कैसा लगेगा? राजा आया और राजा देख करके महारानी के प्रोग्राम को चौंक गया, वाले ये क्या हो रहा भाई? आते ही बड़ी विनम्रता, बड़ी शालीनता से पूछा रानी से, तबीयत तो ठीक है? तबीयत खराब हो तो इलाज के लिए वैद्य को बुलाया जाए। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? अगर किसी ने कुछ कह दिया हो तो दंडित कर दिया जाएगा उसको। बताओ आखिर परेशानी क्या है? महारानी कैकेयी कहती है, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। तब फिर राजा कहता है, जब सब ठीक है तो ये बताओ ये प्रोग्राम क्यों बनाया है? तब रानी कहती है, राजन आपको याद है कि नहीं, मेरे 2 वरदान हैं आपके पास, धरोहर के रूप में रखे हैं और आप मुझे दे नहीं रहे हैं, मुझे वरदानों की जरूरत है। तब राजा कहता है, हे देवी, तुम्हें इस कुल में, इस खानदान में रहते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई कि ये कैसा परिवार है। अरे ये परिवार ऐसा है, यहां प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकते। अरे तुम कहो तो सही क्या वरदान है, बोलो मैं वरदान देने को तैयार हूं। महारानी कैकेयी कहती है, नहीं मुझे विश्वास नहीं है, बहुत दिन हो गए तुमने कुछ बात ही नहीं की। राजा कहता है, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? चारों बेटे मेरे प्राणों की तरह प्यारे हैं, मैं चारों बच्चों की शपथ लेता हूं और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जानती हो राम मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, मैं राम की शपथ लेकर के बोलता हूं, तुम वरदान बोलो, मैं देने को तैयार हूं। अब महारानी को सब विश्वास हो गया कि अब ये वरदान दे ही देगा। तो कहती है, अच्छा सुनो, पहला वरदान है, राज्य राम को नहीं मिलेगा, राज्य भरत को मिलेगा, भरत को राजा बनाया जाएगा। पहला वरदान राजा ने कहा दिया, भरत को राजा बनाया जाएगा, राजा भरत होगा। दूसरा वरदान बताओ? तो 2 कहती हैं महारानी, दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष के लिए वनवास।
और जैसे ही राम को 14 वर्ष के वनवास की बात कही, राजा हिल गया, राजा व्यथित हो गया, परेशान हो गया और बार बार अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है, देवी तुम दूसरा वरदान बदल लो, तुम जो चाहो सो देने को तैयार हूं, लेकिन तुम राम को क्यों परेशान करती हो? और जबकि तुम्हें राम प्यार करता है, तुम भी राम को बहुत प्यार करती हो, आज क्या हो गया है? लेकिन रानी तैयार नहीं किसी बात पर। और सुनो, राजा दशरथ कहते हैं, हे देवी अगर तुमने राम को वन भेज दिया तो ये दशरथ रहेगा नहीं, प्राणांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, इससे बड़ी और क्या बात होगी? इससे बड़ी क्या बात होगी? वो कहता है मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन रानी कैकेयी का दिमाग इतना खराब हो गया था कि रानी ने राजा की एक बात बोलो नहीं मानी। अब आप तो इतना अंदाजा लगाओ कि राम कैकेयी को बहुत प्यार करते हैं, कैकेयी भी राम को बहुत पसंद करती है, प्यार करती है, सबसे ज्यादा चाहती है, अपने बेटे से ज्यादा चाहती है। लेकिन दिमाग खराब होता है तो कैकेयी को राम अच्छे नहीं लगते, उनको वनवास भेज देती है। प्यारे बंधु, दिमाग खराब होता है तो ऐसा ही होता है। अब आपको पता है मेरे देश में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको राम कभी अच्छे लगते थे, लेकिन आज उनको राम अच्छे, बोलो जोर से, नहीं लगते हैं। यह है भारत देश के दुर्भाग्य की स्थिति। जय श्री राम बोलो, एक बार बोलो जय श्री राम। ऐसे लोग हैं मेरे देश में जिनके सामने जय श्री राम बोल दो ना तो माइक हो हाथ में माइक फेंक के मार देते हैं। बोलो हाँ या ना? इतना दिमाग खराब है मेरे देश के लोगों का, इतना दिमाग खराब हो गया है जिनको राम अच्छे नहीं लगते, कृष्ण अच्छे नहीं लगते, गीता अच्छी नहीं लगती, गंगा अच्छी नहीं लगती। और कमाल तो तब होता है जब सनातन अच्छा नहीं लगता। कुछ अकल के कोलू ऐसे हैं भारत देश में जो ये कह रहे हैं सनातन को समाप्त करके हटेंगे। अरे पहले ये तो जान तो लो भाई, रे सनातन होता क्या है? अरे सनातन वो होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। सनातन वो है जो आदिकाल से अंत तक रहता है, वह है जो नित्य है। अरे नित्य को कैसे समाप्त करोगे? इसीलिए प्यारे बंधु, भारत देश में बड़ी अनियमितताएं हैं। आपको मैं और थोड़ा दूर तक ले चलता हूं। मेरे देश के लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया है। भारत देश के नौजवान शराब पी रहे हैं, लोगों का दिमाग, नौजवानों का दिमाग खराब किया गया है। नशा कर रहा है मेरे देश का नौजवान और विलासिता में डूबा हुआ है, क्योंकि भारत देश के नौजवानों के दिमाग में अच्छे विचार बोलो नहीं आए जा रहे हैं। और सुनो, मेरे देश के लोगों का ही दिमाग खराब नहीं है, सामान्य लोगों का। बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तो बहुत सरल बात बता रहा हूं और इतनी गंभीर बात बता रहा हूं और आप चल दी यहां से। बैठ जाओ माता जी। सुनो, भारत देश के साधारण लोगों का ही दिमाग खराब नहीं है, यहां के जजों का भी दिमाग खराब है। देखो क्या कह दिया मैंने। अरे जिस देश के अंदर लड़का लड़का शादी करने का, लड़की लड़की आपस में शादी करें ऐसा कानून बनाते हो, अच्छा बोलो जजों का दिमाग खराब है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही, बोलो। कितना बड़ा दिमाग खराब है भाई। क्या है भाई ये? समलैंगिकता जिस देश के अंदर कानून बनता हो, इसमें सबसे बढ़िया टिप्पणी की बाबा रामदेव ने। कहा था रे नालायको, अरे तुम जैसे हो ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप होते, कम से कम तुम तो ना पैदा होते। जिस देश के अंदर ऐसी फालतू चीजें पास की जा रही हो संसद में, न्यायपालिका में, तब बताइए कैसा देश चलेगा। और सुनो, केवल इतना ही नहीं है, यहां पर लिव इन को पास कर दिया गया। अच्छा क्या होता है लिव इन? शादी से पहले लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, आपस में बदमाशी, बदतमीजी, व्यभिचार कर सकते हैं और गर्भपात कर सकते हैं, और अगर बात ना बने, शादी ना हो तो आत्महत्या कर सकते हैं। इस देश का कैसे हाल सुधरेगा बताओ? कितना दिमाग खराब है इस देश के लोगों का। और यहां एक दो नहीं है, यहां अरे मंथरा इतनी हो गई है यहां। और अब मंथरा कोई महिला नहीं है, मंथरा पुरुष हैं, और पुरुष भी नहीं है, एजेंसियां हैं, एजेंसियां। जोर से बोलो, क्या कह रहा हूं मैं? एजेंसियां हैं। यहां बहुत लोग यहां कंपनी बनाकर
यहाँ एनजीओ चला करके भारत देश के नौजवानों का दिमाग खराब कर रहे हैं। इसीलिए चारों तरफ विनाश का वातावरण बना हुआ है। अब आपको शायद समझ में आएगा कि आर्य समाज कितनी गंभीर सोच रखता है। आर्य समाज तह तक जाता है, समस्या भी जानता है और बोलो समाधान भी जानता है। केवल समाधान मिल सकता है तो आर्य समाज के पास आकर मिल सकता है, और किसी के पास समाधान नहीं। कैसे होगा समाधान? चलो अब मैं आपको एक उदाहरण समाधान का देता हूं, बस इतना ही समय है आज। एक नौजवान है, उस नौजवान का नाम है मुंशी राम। क्या नाम है बोलो? सुना है आप लोगों ने पहले कभी? सुनो धैर्य से, जिन्होंने नहीं सुना वो ज्यादा ध्यान से सुनना। मुंशी राम नाम का नौजवान है, और पहले आप ये जानो ये नौजवान है कैसा। ये नौजवान है झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है और नास्तिक है। न ईश्वर को मानता है, न देवी देवताओं को मानता है, न संस्कृत को मानता है, न सनातन को मानता है, न तुम्हारी भारतीय संस्कृति को मानता है, न किसी पंडित पुजारी को मानता है। वो ईसाइयों से प्रभावित है, अंग्रेजी की तरफ झुकाव है, ऐसा नौजवान है। अच्छा बोलो, आज के नौजवान के लक्षण कुछ ऐसे ही है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, बोला करो जोर से। आज के नौजवानों को देखोगे, कैसे देखोगे? आपके गली वाले नौजवान नहीं, आपके गली में जो नौजवान हैं उनकी बीमारी अलग तरह की है, और मैं जो नौजवान बता रहा हूं ये हॉस्टल में रहने वाले नौजवान हैं। आपको कभी फुर्सत मिले तो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के जो हॉस्टल हैं जहां नौजवान रहते हैं वहां जाकर के देखना, और उन नगरों में जाकर देखना जहां बालक बालिकाएं साथ साथ पढ़ते नौजवान, और वो कई बार साथ साथ रहते भी हैं, उनके बीच जाकर के देखना कि उनकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो चुकी है। मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना मुझे। कैसा नौजवान है? इतना बिगड़ा हुआ नौजवान। उसके पिताजी का नाम है नानक चंद, और ये नानक चंद कोतवाल हैं अंग्रेजी सरकार में। और ये घटना बरेली की है। बरेली के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का भाषण होना था। अंग्रेजी सरकार को पता चला यहां महात्मा दयानंद आ रहे हैं, जिनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, कोई उपद्रव ना हो जाए। वो बड़ी तर्क संगत बात करते हैं, इलाज करते हैं, वैचारिक आंदोलन है उनका, कहीं दूसरे संप्रदाय के लोग परेशान ना करें। इसीलिए कोतवाल नानक चंद को बुलाया। नानक चंद जाओ व्यवस्था करो, बंदोबस्त करो। बंदोबस्त में ड्यूटी लगा दी, और जहां पर भाषण होना था उसके आसपास 2-4 सिपाही लगाकर कोतवाल ने सब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी। महर्षि दयानंद का एक दिन का भाषण सुना नानक चंद ने, और जब नानक चंद ने भाषण सुना तो नानक चंद अपने घर गए, और उनका बेटा था मुंशी राम, उससे कहा बेटे हमारे नगर में एक बहुत बड़ा पंडित आया है, अगर तू एक बार उसका भाषण सुन ले तो तुझे बहुत बातें समझ में आ सकती है। अच्छा, कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा सुधर जाए? इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है, पर कमाल है आप लोग चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि आपकी समझ में नहीं आया कैसे कुछ सुधार होगा। और नहीं तो आर्य समाज के सत्संग में हर आयु वर्ग का परिवार सहित यहां आना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आर्य समाज से हर आयु वर्ग के व्यक्ति का, बच्चों का, हर महिला का सुधार हो सकता है। जब पहले दिन का भाषण सुन के नानक चंद ने अपने बेटे से कहा, तो बेटा मुंशी राम क्या सोचता है सुनो। मुंशी राम सोचता है ये पंडित हमको क्या समझाएगा? अरे ये पंडित हमको क्या समझाएगा, हम तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या बताएगा हमको। लेकिन एक बात आई समझ में, पिताजी कह रहे हैं चलो चलेंगे, पीछे जाके खड़े होंगे, बात समझ में आएगी ठीक है, नहीं तो चल पड़ेंगे और आकर कह देंगे गए तो थे लेकिन मतलब की तो कोई बात थी ही नहीं वहां। खैर मुंशी राम गया, और मुंशी राम सबसे पीछे जाकर खड़ा हुआ, और उसने देखा, और जाते ही देखा भीड़ बहुत है, बहुत पब्लिक आई है पंडित का भाषण सुनने के लिए।
और एक बात और उसकी समझ में आई, और पहली बात ने उसके दिमाग में असर किया कि मंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी पंडित नहीं आया है। कौन लोग बैठे हैं? वो लोग बैठे हैं जिनको मुंशीराम श्रद्धा के साथ देखता था, उनका सम्मान करता था। वो ईसाइयों के पादरी बैठे हुए थे, अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। तो मुंशीराम सोचता, अरे ये लोग सुनने के लिए बैठे हैं, इसका मतलब उस पंडित में कोई ना कोई बात तो है, चलो सुनेंगे। महर्षि दयानंद आए, उनका अदब किया लोगों ने, और सब बैठकर शांति से व्याख्यान सुना। मुंशीराम सुनता रहा। एक क्षण के लिए भी मुंशीराम ने एक क्षण के लिए भी यह विचार नहीं किया कि मुझे यहां से चल देना चाहिए। सारा भाषण सुन लिया, पब्लिक चली जा रही है, समाप्त हो गया कार्यक्रम, और मुंशीराम भीड़ को चीरते हुए आ रहा है और स्वामी जी के पास आकर कहता है, महात्मा जी कोई बात कर सकता हूं क्या? और महर्षि दयानंद का स्वभाव इतना सरल और पवित्र, वाणी बोलो क्या कहना है। प्रश्न किए मुंशीराम ने, महर्षि दयानंद ने उत्तर दे दिए। दूसरे दिन फिर आया, कार्यक्रम सुनने के बाद फिर प्रश्न किए, तीसरे दिन फिर प्रश्न किए, और तीसरे दिन तो मुंशीराम कहता है, महाराज अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रह गया है, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। आपने मुझे मैं आपकी सब बातें मेरी समझ में आ गई हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है, मुझे अभी ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं हुआ है। तो महर्षि दयानंद ने बड़ी सरलता से कहा, ईश्वर के ऊपर विश्वास तो उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और यह कह करके बस कार्यक्रम पूरा हो गया। प्यारे बंधु, ये वो मुंशीराम जो चारों तरफ से बिगड़ा हुआ था, धीरे 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 ये क्या हो गया? ये बन गया स्वामी श्रद्धानंद। जोर से बोलो, क्या बन गया? स्वामी श्रद्धानंद। ये कौन है स्वामी श्रद्धानंद? जिन्होंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया और पक्का आस्तिक बन गया। ये वो है स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने सबसे पहला गुरुकुल खोला, जिसका नाम है कांगड़ी। हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव है, जहां पर आजकल विश्वविद्यालय स्थित है, कांगड़ी विश्वविद्यालय। ये स्वामी श्रद्धानंद ने खोला। स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले कन्या पाठशाला खोली जालंधर में। बेटियों को उस समय पढ़ाना पाप समझा जाता था। पूरे देश भर में कोई भी बेटी पढ़ी लिखी नहीं थी। जरा ध्यान देना, कोई बेटी पढ़ी लिखी नहीं थी। जब आवेदन मांगा गया कि इस पाठशाला में कोई बेटी महिला ही होनी चाहिए पढ़ाने वाली, तो 4 दर्जा वाली 2 महिलाओं के आवेदन आए थे। अब अंदाजा लगाओ देश की हालत कैसी थी महिलाओं की। मुंशीराम श्रद्धानंद बनकर कन्या पाठशाला खोलते हैं, और ये वो श्रद्धानंद हैं। चांदनी चौक जाना कभी दिल्ली, चांदनी चौक पर चौराहे पर स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति लगाई क्यों गई है कि एक रॉलेट एक्ट नाम का एक्ट पास किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो जिन्होंने विरोध किया, जुलूस निकाला, तो अंग्रेजों ने बंदूक तान दी, बाबा भाग जाओ नहीं मार दिया जाओगे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी कमीज के बटन खोलकर कहा, हिम्मत है तो मारो, ये दयानंद का सिपाही पीछे हटने वाला नहीं है। ये वो है स्वामी श्रद्धानंद, ये वो है स्वामी श्रद्धानंद। पूरे इतिहास में, मुगलों के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने मस्जिद पर खड़े होकर के गैर मुस्लिम व्यक्ति ने भाषण दिया हो। दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था, और वो भी वेद मंत्र बोल करके, जिसे हिंदू मुसलमानों ने बड़े प्रेम से सुना था। यह है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली का बेताज बादशाह कहते थे। ये वो है स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने शुद्धि का आंदोलन चलाया। सबसे पहले ऋषि दयानंद के बाद प्रेरणा से लेकर के शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या होता है शुद्धि? जो हिंदू अन्य धर्मों में मुसलमान ईसाई बन गए थे, उनको फिर से आर्य बनाने का काम सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। सबसे पहला शुद्धि चक्र चलाया था। हजारों नहीं, लाखों लाखों लोगों को फिर से बदल करके हिंदू बना दिया था। ये वो है स्वामी श्रद्धानंद। ये स्वामी श्रद्धानंद हैं जो हिंदी का प्रचार करते हैं।
ये स्वामी श्रद्धानंद हैं जो दलितों का उद्धार करते हैं। ये स्वामी श्रद्धानंद हैं जो स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे आगे रहते हैं। और जब गुरुकुल चलाते थे तो एक दिन इनके गुरुकुल में अंग्रेज अधिकारी आया, और अंग्रेज अधिकारी आकर कहता है, हमें पता चला है तुम बम बनाते हो। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, हाँ बम बनाते हैं। और इतना कहना था कि चारों तरफ सिपाही घूम गए, पूरे गुरुकुल के हर कक्ष को घूम करके आ गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, न बम मिला न बम का सामान। आके सिपाहियों ने कह दिया अधिकारी इसके, नहीं न साहब कोई सामान नहीं है। अच्छा, तो वो अधिकारी स्वामी जी से कहता, झूठ बोलते हो। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, अब तो और परेशानी हो गई इसको, कहां है तुम्हारे बम? और अभी दिखाते हैं, बैल बजा दी। और जैसे ही बैल बजाई, गुरुकुल की सारे ब्रह्मचारी मैदान में आकर खड़े हो गए और कहते हैं, स्वामी श्रद्धानंद ये नौजवान मेरे बम हैं, अरे जहां गिरेंगे वहां तुम्हारी सरकार को समाप्त करने का पूरा उद्यम करेंगे, ऐसे बम बनाता हूं मैं। और सुनो, उससे भी ज्यादा कमाल, स्वामी श्रद्धानंद ने सत्यार्थ प्रकाश मंगाया और उस अधिकारी को देते हैं कि ये बम बनाने का फॉर्मूला है जी, क्या ये बम बनाने का। और सुनो क्या कहते हैं, इसे पढ़ लेना, तुम भी अच्छे बम बनोगे। यह है स्वामी श्रद्धानंद। और आपको इतना सुनकर के ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि एक बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति अगर सही संपर्क में आ जाए तो स्वामी श्रद्धानंद बन सकता है और ऋषि दयानंद के उत्तराधिकारी के रूप में अपना नाम कर सकता है। आर्य समाज के संपर्क में आके एक श्रद्धानंद नहीं, अनेक सुधरे हैं, चाहे वो अमीचंद हो, चाहे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्यों न हो, ऐसे कितने लोग हैं, पटवारी फूल सिंह, ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने बहुत जीवन में उल्टे काम किए, लेकिन संपर्क में आकर के अपने जीवन को पवित्र बना लिया, महात्मा बन गए, क्रांतिकारी बन गए और अपना जीवन सर्वस्व समर्पण कर दिया। आपको आश्चर्य होगा स्वामी श्रद्धानंद को सुनकर। स्वामी श्रद्धानंद ने, जैसे अभी रामदेव जी कह रहे थे ना, लोगों पे चंदा मांगने जाते तो बड़े परेशान होते लोग, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल के लिए चंदा लेने गए, एक सेठ के पास गए, सेठ समझ गया महात्मा आ रहा है, वही पैसा लेके जाएगा, तो अपने सेवक से कह दिया कि यूं कह देना पाखाने में है। तो गेट बंद था, आवाज लगाई स्वामी जी ने, सेवक आया निकल करके, भाई सेठ जी से मिलना, कि सेठ जी पाखाने में है। स्वामी जी बैठ गए वहीं दरवाजे के पास। आधा घंटे बाद फिर पूछा, आधा घंटे बाद फिर कहता सेठ जी पाखाने में है। आधा घंटे बाद फिर पूछा, स्वामी जी समझ गए। तो पता है स्वामी जी क्या कहते हैं, देख मैं तो जा रहा हूं पर उसे निकालने मर जाएगा नहीं, मैं जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। स्वामी श्रद्धानंद को लगा कि हो सकता है ये लोग ये सोचते हो कि ये खुद क्या करता है। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी सारी जमीन, अपनी सारी जायदाद, अपने सारे पैसे आर्य समाज को दान कर दिए। एक नया पैसा और 1 इंच भूमि अपने नाम नहीं रखी। इससे बड़ा त्यागी तपस्वी आपको और कौन मिल सकता है। उसमें भी आश्चर्य की बात सुनो, एक दिन जब अपनी अंतिम कोठी रह गई थी, अपनी पैतृक कोठी, कि ये हमारी है, इसे भी आर्य समाज को दान दे देते हैं। लेकिन उनके 2 बेटे थे, एक इंद्र और एक हरिश्चंद्र। दोनों बेटों को बुलाया और एक पेज पर सारा लिख दिया विवरण और कहा, रे बच्चों इस पर साइन कर दो और पूछो क्या है, पढ़ लो या तो पूछ लो, मैं बता देता हूं। इस पर ये कोठी आर्य समाज को दान दी जा रही है, तुम चाहो साइन नहीं करो तो ये तुम्हारे नाम आ जाएगी, और तुम साइन कर दोगे तो आर्य समाज को दे दी जाएगी। ओहो, कैसा तो बाप रहा होगा और कैसे वो बेटे रहे होंगे जिसने साइन करके कह दिया, रे पिता तेरी इच्छा है वो कर, हमें कोई परेशानी नहीं है, तू हमारे साथ है तो हमें कोई परेशानी कैसे हो सकती है, अब बताओ। और आज के बच्चों से कह के देखो एक बार, जो कहते तेरा दिमाग खराब हो गया, हमारे लिए क्या रहेगा। अच्छा, कैसे बच्चे रहे होंगे, कैसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने अपने लिए 1 इंच भूमि नहीं है, पिता से कोई शिकायत नहीं की। अरे पिता ने जो आचरण दिया, जो श्रद्धा दी, जो समर्पण दिया है, वही बच्चों के अंदर है। याद रखना, यह है दयानंद का दीवानापन। और एक बार जो दयानंद के साथ होता है, फिर वह अपनी चिंता छोड़ करके समाज कल्याण की चिंता में लग जाता है। इसीलिए बंधुओं, यहां पर ऐसे कितने क्रांतिकारी हुए
जिन क्रांतिकारियों ने अपना तन मन धन सब कुछ दे करके इस देश को आजाद कराया और भारतीय संस्कृति को विश्व भर में स्थापित करने का उद्यम किया है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप सुखी रहें तो आप आर्य समाज की इस विचारधारा से जुड़ो। मैं तो बस इतना आपको बताने बैठा था कि अगर आप चाहो तो विचारों के परिवर्तन से कितना भी बिगाड़ सकते हो, आप चाहो तो विचारों का परिवर्तन करके कितना भी सुधार सकते हो। आतंकवादी क्या करते हैं? बोलो, आतंकवादी करते क्या है? केवल ब्रेन वॉश करते हैं। करते क्या है? बच्चों को ले जाते हैं, या आपके बीच में कोई भी मुसलमान है उसके बच्चे को ले जाएंगे और ले जा करके वहां कैंप में डाल देंगे, और कैंप में दिन रात वही फालतू दिमाग ऐसी बातें सुनाई जाती हैं और वो बच्चा आत्मघाती बम बन जाता है। अरे बाप रे बाप, अंदाजा है आपको कितना खतरनाक खेल हो रहा है? पूरे विश्व भर को विनाश के रास्ते पर ले जाने के लिए आतंकवाद जैसा वातावरण बनाया जा रहा है। अगर आतंकवाद का कोई विरोधी, अगर कोई एंटी वायरस बना सकता है तो केवल आर्य समाज बना सकता है। तो यहाँ नौजवानों को आकर के उनके मस्तिष्क को स्वस्थ बना करके पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार कर देता है। हम लोग बालक बालिकाओं का शिविर लगाते हैं, जूडो, कराटे, लाठी चलाना, दंड बैठक, आसन, प्राणायाम, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा दुरुस्त बना देते हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि आर्य समाज कुछ कर सकता है, पहले आर्य समाज का अध्ययन करो। आर्य समाज वैचारिक आंदोलन है, यहाँ मस्तिष्क को स्वस्थ कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति आर्य समाज से बात कर सकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सारे सांप्रदायिक लोगों से शास्त्रार्थ किया, कोई भी हारा नहीं पाया दयानंद को, क्योंकि सत्य के साथ है। आर्य समाज का दुष्प्रचार हुआ है। आर्य समाज के अपने लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आर्य समाज को संभालें, और जितने भी लोग उपयोगी हैं वो सब मिलकर के रहें तो निश्चित हमारे समाज का कल्याण होगा। ऋषि दयानंद की कृपा से, क्रांतिकारियों के पुरुषार्थ से देश आजाद हुआ है। इसकी रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। अरे बहारों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर ये आशियाना क्या कहेगा। बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, आशियाना बनाने कहां जाओगे। अरे फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर, चहचहाने बताओ फिर कहां जाओ। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। इतिहास कभी स्याही से नहीं लिखा जाता, खून से लिखा जाता है। अरे वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं, अरे खून में कलमे डुबोने का जमाना आ गया है। अरे बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ भंवरे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया। आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मानसिक वातावरण बनाइए और साहित्य जरूर लेकर जाइए ताकि आपके मस्तिष्क को तैयार करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। भ्राता दिनेश जी का, सम्मान्य रामदेव जी, पूरी आर्य समाज की टीम, सम्माननीय प्रधान जी, आप सबने मिलकर एक सुंदर सा पवित्र कार्यक्रम किया। मैं आप सभी का हृदय से ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, कार्यक्रम मनाने के लिए धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं परमात्मा सबको शक्ति, भक्ति, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्यता प्रदान करे। इत्योग शब्द। दुनिया बदल रही थी, कुछ तुम भी बदल जाते। अब सोच है मुसाफिर हिंदू नहीं पिघलते, वरना तेरे बाहों से पत्थर। आज समाज ने आपके लिए हमेशा, और जब से आप समाज की स्थापना हुई, आप लोगों की सेवा के लिए